स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम शेखर चौधरी। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है हमारी अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड। आपने देखा होगा रिसेंट समय में बहुत सारी देश के शहरों में और इन पर्टिकुलर जो हमारी राजधानी है दिल्ली में कुछ एविक्शन ड्राइव चल रही हैं, डेमोलिशंस हो रहा है, जो इलीगली सेटल्ड लोग हैं। तो ये केवल और केवल एक एडहोकिज्म नहीं होनी चाहिए, हमारे पास प्लान होना चाहिए। हमारी जितनी भी सिटीज हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं ग्रामीण एरिया से या सेमी पर जो कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उन एरिया से बड़े शहरों में आते हैं रोजगार परंतु हमारे किसी भी शहर में जो माइग्रेशन हो रहा है उसको एज अ पॉलिसी के रूप में जब हम प्लानिंग करते हैं या फिर मास्टर प्लान बनाते हैं लिया नहीं जाता है। यही केस दिल्ली का भी है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो दिल्ली पे ज्यादा फोकस रहेगी, बट ओवरऑल पूरी अर्बन गवर्नेंस जो है या हमारी जो प्लानिंग है, अर्बनाइजेशन जैसा हमारा हैपाजार्ड है, उसके लिए वैल्यूबल बैठता है। साथ में यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस के सिलेबस के पार्ट से भी, क्योंकि अर्बनाइजेशन वैसे ही हमारा एक टॉपिक भी है। और इसके अलावा पॉलिटी में भी आपका जो अर्बन गवर्नेंस है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, उसमें भी एक टॉपिक है। प्लानिंग भी एक टॉपिक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपने आप एक यूनिट भी है, गवर्नेंस से रिलेटेड भी है ये, जीएस से और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। तो जरा यहाँ देखते हैं, ये है मद्रासी कॉलोनी का एक सीन जो दिल्ली में है। रिसेंटली यहाँ पर बसे हुए, कई दशकों से बसे हुए जो लोग थे वो उनको हटा दिया गया, उनके घरों को डेमोलिश कर दिया गया। परंतु ओवरऑल पॉलिसी अगर देखें तो ये नहीं है अब ये जाएंगे कहां। तो यहां पर प्रश्न उठ सकता है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी है अगर आप किसी भी सरकारी भूमि पे अवैध कब्जा कर लेते हैं? तो हाँ, स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट मतलब एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और स्टेट जो हमारी है राज्य, वो दोनों ही मिलके इस पॉलिसी को फेल हो गए हैं कि उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं दे पाए हैं। अब यहाँ पर फेडरलिज्म का इशू है, ये पार्टी वो पार्टी, ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री, इसमें हमारे जो मुद्दे हैं पीछे रह जाते हैं। तो ओवरऑल तो यस, स्टेट्स की जिम्मेदारी है और स्टेट एज अ एंटिटी जो सॉवरेन है उसकी भी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर देखते हैं इलीगल सेटलमेंट्स इन अर्बन गवर्नेंस। ये एक नाला है, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी जो दिल्ली की हैं वो जाके इसको देख रही हैं। ऐसे नालों में बहुत ज्यादा कीचड़ जम जाता है। यदि आपको यहाँ पर ये देखिए, एक व्यक्ति भी है, देखिए यहाँ पर बेयर हैंड से एक व्यक्ति इस नाले में सफाई कर रहा है। यहाँ पर अगर आप छोटा सा एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, देखिए ये ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं, यही मुख्यमंत्री जी भी देख रही हैं। तो ये हालत है हमारी सफाई की, ठीक है, एक चीज। और ये जो बड़ी बड़ी सी ड्रेन्स हैं ये चोक हो जाती हैं, इनके किनारों पे लोग बसे हुए हैं, कूड़ा इन्हीं में फेंका जाता है। जब तक आप उस बसावट को नहीं हटाएंगे, इनको इसमें से गाद नहीं निकालेंगे जो मिट्टी है, तब तक आपके हर शहर में तालाब बनते हुए देखेंगे, लोग स्विमिंग पूल करेंगे गटर के पानी में। ये एक हकीकत है, चाहे आप रिसेंट में गुड़गांव में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं। ये एक बहुत बड़ा हमारे अर्बन सेटलमेंट का फेलियर है। तो देखिए, ओवर 350 होम्स वर क्लियर्ड इन जंगपुरा मद्रासी कैंप। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बारापुल्ला ड्रेन है, ये जो ड्रेन है उसकी मैंने पिक्चर लगाई है। इनको अब सेटलमेंट नहीं है, ये कहाँ जाएं इनको पता नहीं है लोगों को। अब यहाँ पर और देखिए, बाटला हाउस दिल्ली में एक जगह है, वहां पर 100 लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला है। अब यहाँ पर एक चीज आती है, लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसीजर बनाया है, कुछ लोग कह रहे हैं हमें तो नोटिस ही नहीं मिला, हम अवैध कॉलोनी में रह रहे थे पर हमें इविक्शन से पहले नोटिस मिलना चाहिए था, तो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है, ऐसा भी लोगों का कहना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। सो भारत की जो पूरी अर्बन पॉपुलेशन है, अब आप देखिए 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में 31% जो जनसंख्या है वो अर्बन प्लेसेस में रहती है, शहरी इलाकों में। शहर केवल बड़ा शहर नहीं है, भारत में जो शहरी इलाके डिफाइंड है वो आपकी जो सेंसस डेफिनेशन है उससे है कि किसी भी एरिया का जो जनसंख्या है 5,000 से ज्यादा हो, वहां पर जो जनसंख्या का घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो 400 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा हो। इसके अलावा वो जो पूरा एरिया है वहां पर जितने मेल प्रेजेंट हैं, उन मेल में से 75% से ज्यादा लोग
नॉन एग्रीकल्चर जो चीजें हैं उनसे अपना आय अर्जन कर रहे हो। ये तो डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स ही है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो ग्रामीण हैं, परंतु वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे दिल्ली के गांव हैं, कहने को वो गांव हैं पर वहां पर बिल्कुल भी खेती नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है भारत की आज के समय पे मैं कहूं तो एक तो डिफाइंड एरिया जो है उससे भी बियॉन्ड भी भारत की जनसंख्या है। तो मैं कह सकता हूं 40% से भी आज भारत की जनसंख्या शहर टाइप के इलाकों में रह रही है। ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। इसमें से जो 17% जनसंख्या है वो स्लम्स में रहती है, इलीगली या ऐसी लैंड पे जिसमें उनका हक नहीं है वो रहती है। इसको हमारी जो शहर की प्लानिंग है इनकॉर्पोरेट नहीं करती है। अर्बन फेलियर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो होता है इस वजह से भी एक है। यहाँ पर हम अर्बनाइजेशन तो होती जा रही है और आगे और भी अर्बनाइजेशन होगी, क्योंकि जो हम मॉडल फॉलो कर रहे हैं वो वेस्टर्न मॉडल ही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। वहां पर क्या है, अर्बन सेंट्रिक चीजें हैं और रूरल कम्युनिटीज तो बहुत कम ही रहती है। अगर आप यूएस में भी चले जाएं, यूरोप में भी चले जाएं, वही हमारा भी है। तो हम ये देखिए अगले 20-30 साल में हो सकता है हमारे यहाँ 70% तक जनसंख्या आपके अर्बन एरिया के अंतर्गत आ जाए। क्या हमारे पास सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट है या ड्रेनेज है, फूड है, घरों की व्यवस्था है, गार्बेज पिट्स हैं? कुछ नहीं है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एस्टिमेटेड कि हमारे पास 18 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की कमी है। 18 मिलियन बहुत बड़ा संख्या होती है हाउसिंग यूनिट्स। इसमें अगर 5-6 लोग रहें तो 18 को आप 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आता है आपका 90 मिलियन। ठीक है, तो 9 करोड़ लगभग। सो देखिए यहां पर, अब देखिए बाहर, ये देखिए बुलडोजर चल रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये क्या हो रहा है, दिल्ली में डेमोलिशन हो रहा है। ये घर बनाए हुए हैं लोगों ने, इलीगल घर हैं, लैंड पे इनका नहीं है। पर यहां पर आपका और मेरा भी घर हो सकता था, ये ध्यान रखने की बात है। क्योंकि हम वेल ऑफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ नहीं हो सकते थे, राइट? या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है आपके व्यूअर्स में, क्योंकि हमारे बहुत सारे देखते हैं जिसको कोई एक्सपीरियंस हो। आप बताइएगा कि आपने क्या कभी ऐसी जगह पर विजिट किया है या आपने कभी रहा है, ऐसी जगहों पर रहने का मौका मिला है। हो सकता है आपने रिसर्च करा हो अर्बन गवर्नेंस में, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। आपके घर के आसपास हो ऐसी जगहें तो जरूर बताइए वहां का माहौल कैसा होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में मैं बताऊंगा कि यहाँ पर सेल्स एंड हो रही है 15 जुलाई को। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, और भी जगह और भी चीजों की। तो ये के सेल्स क्या है, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में है, और जो हमारा टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशंस है उसके उपलक्ष्य में, ठीक है, ये करा गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पे यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, देखिए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लगातार बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया है इस बार बहुत अच्छा। तो आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जाएं तो यूपीएससी के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है, जीएस का P2I प्रीलिम्स टू इंटरव्यू जुलाई बैच, और सेल इसमें भी चल रही है। ये मात्र 28,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपका इसके अलावा भी आपको देखने को मिलेगा और भी बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं। तो इनको आप जरा ध्यान रखें, ये फोकस किया गया है 2028 के लिए, है ना। तो यहाँ पर 2026 के लिए, 2027 के लिए सब जगह पर आपको मिल रहा है। तो यदि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आज आपके पास मौका है। गुरु कृपा की सेल चल रही है और मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप इन पे जाएंगे और देखेंगे तो पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक बार जरा कोर्स कंटेंट को देख लें, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जर्नल स्टडीज की आपको सब कुछ मिल रहा है। अबाउट द ऑथर्स जाके देख सकते हैं, एक से एक बढ़िया शिक्षक हैं हमारे टीम में। डेमो वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पर इन डेमो वीडियोस को देखिए, कोर्स का कंटेंट देखिए, और आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट के साथ, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस समय मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मात्र 28,999 रुपए में। जब आप जाएं तो आप कोड का यूज कर सकते हैं, SC लाइव कोड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको इससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ऑप्शनल्स की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट्स यूपीएससी के, यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी बैच आपके लिए शुरुआत हो रही है। और यहाँ आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप
स्क्रॉल करें जरा थोड़ा सा तो आपको देखने को मिल जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच, ये रहा, राइट। सो यहाँ पर भी इस समय आपको सेल्स का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय में मैं बता देता हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बैच में क्या क्या है। तो माफ करिएगा, ये आपको SC लाइव का यूज करना है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 12,999 में। साथ में यहाँ पर 2 तरीके के बैचेस मिलेंगे आपको, प्लैटिनम और एक गोल्ड बैच। प्लैटिनम बैच में आपको बहुत तरीके की और भी सुविधाएं मिल रही हैं। मेंटोरशिप मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, NCERT की भी पढ़ाई मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर आपको 12 टेस्ट भी मिल रहे हैं जिसमें आपकी 4 सेक्शनल है, 8 सेक्शनल है, 4 फुल लेंथ है। उनका पूरा आपको सिनॉप्सिस भी मिलेगा, आंसर कैसे लिखने हैं वो भी, टेस्ट भी होगा आपका, उसमें फीडबैक भी मिलेगा, मेंटोरशिप भी मिल रही है। जो टीचर है वो भी आपके साथ लगातार इन्वॉल्व रहेगा। सो ओवरऑल बहुत ही अच्छा आपके लिए मौका है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा विषय है जो कि गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, या जिस तरीके का हम टॉपिक कर रहे हैं अर्बन गवर्नेंस, इन सबको कवर करता है। यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल ऑप्ट करते हैं तो आपको जो GS में है एटलीस्ट 40-35% पढ़ाई जो है ओवरलैप करती है, राइट। सो इसका आपको लाभ मिलेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छोटा ऑप्शनल है, 4.5 महीने में से 5 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आंसर सहित, जो कि क्लास में मैं कराता हूं, आपके सामने ही आंसर लिखूंगा, आपको मॉडल आंसर यहीं प्रोवाइड होगा, तो ताकि आपको वो थिंकिंग आए, ठीक है। नहीं तो कोई भी चैट GPT से आंसर लिख सकता है, इट्स इजी राइट दीज डेज, बट आई विल राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल गिव यू एग्जाम्पल्स, सो इट वुड बी अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। और सेल का आयोजन 15 तारीख को बंद हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, तब तक है। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। अब पब्लिक एड बाय शेखर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, या आप मेंस लिख रहे हैं इस साल कुछ ऐसा, या ये सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। तो गवर्नेंस और प्लानिंग का ओवरऑल फेलियर देखने को मिलता है यहाँ। सो हमारे यहाँ जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है उसमें लोकल बॉडीज को ज्यादा शामिल नहीं किया जाता प्लानिंग में, ये एक दिक्कत है। 74th अमेंडमेंट आया तो, पर जो पार्टिसिपेशन है वो इनएक्टिव रही है हमारे यहाँ। कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट प्लानिंग प्रोसेस में है ही नहीं। जो भी प्लानिंग है वो अंग्रेजों के द्वारा जो छोड़ा गया सिस्टम है वो है, और वो टॉप डाउन रहा है, क्योंकि हमने आजादी के बाद यही सिस्टम अपनाया था। अब देखिए, जो जुडिशरी है उसने, चाहे ओलेगा टेलिस का केस हो वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर सुदामा सिंह वर्सेस जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसकी, उनमें ये कहा कि भाई राइट टू सेटलमेंट जो है, ये आपका रिहैबिलिटेशन प्लान जो है, या आप अगर सड़कों के किनारे रह रहे हैं और वहां पर कुछ कार्य कर रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, राइट टू लाइफ के अंतर्गत है, कि आपको इविक्शन करेगी तो आपके लिए व्यवस्था करेगी, ऑल्टरनेटिव कहां आपको बसाया जाए, वो आपकी आय अर्जन के साधन जोड़े जाएं जो आप पहले कर रहे थे ऐसी जगहों से। तो क्लियरिटी जुडिशरी की तरफ से तो है, पर गवर्नमेंट के पास ना तो रिसोर्सेज हैं, ना ही पॉलिटिकल मंशा भी है। और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो ऐसा हमें मानना पड़ेगा अक्रॉस दी पार्टी लाइंस, ठीक है। ये एक कमी रही है हमारे यहाँ। सिस्टमिक अप्रोच की जरूरत है, हमें सिस्टमैटिक अप्रोच की जरूरत है। ये जो सिस्टमिक वर्ड है इसका मतलब है डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनको एक साथ कन्वर्ज करने की जरूरत है, लोगों को, सिस्टम को एक साथ आना होगा। ये आप देख रहे हैं जो ये उड़ीसा का एक मॉडल है, जहां पर हमें ऐसे कुछ पूरे भारत में एग्जाम्पल मिलते हैं एक्सीलेंस के, जिसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताता हूं मैं। एक जनाग्रह करके एक संस्थान है, NGO है समझ लीजिए, और ये सिटी सिस्टम फ्रेमवर्क की तरह काम कर रहे हैं। मतलब सिटी को एक सिस्टम मान रहे हैं जो कि लगातार अपने आसपास के चीजों से और उस पे आने वाले प्रभाव से वो लगातार क्या कर रहा है, चेंज होने की कोशिश कर रहा है। ये होती है सिस्टमैटिक अप्रोच। तो प्लानिंग, फिनेंस, गवर्नेंस, सिटीजन पार्टिसिपेशन ज्यादा करने की जरूरत है हमें। ये हमें जो आज ये मलिन बस्तियां दिखती हैं, ये सिम्टम्स हैं, पर प्रॉब्लम्स कहीं और है। ये है प्रॉब्लम जो सरकारें नहीं कर पाई हैं। उड़ीसा का जो जागा मिशन है, इसको UN की तरफ से एक अवार्ड भी मिला है, ठीक है। ये उसका उदाहरण है, इनोवेटिव प्रोग्राम विच इज एमिंग टू अपग्रेड ऑलमोस्ट 3000 स्लम्स इन इंडिया, उड़ीसा में, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिटी इंगेजमेंट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया गया,
जिन जगहों पे ये रह रहे थे उन लैंड्स की ग्रांट्स लोगों को दे दी गई और वहां पर तब्दील कर दी गई। इन सीटू मेथड, इन सीटू का मतलब है जहां स्लम्स थी उसी को कन्वर्ट कर दिया, ये गवर्नमेंट ने किया है वहां पर। सो हमें ओवरऑल इंक्लूसिव अर्बन पॉलिसीज की जरूरत है। अगर हमें कुछ सुधार करना है तो ये 3-4 स्टेप लेने चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान रखें अर्बन गवर्नेंस में, जीएस में, और जब आप लिख रहे होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेंस, तो इन पॉइंट्स को बता सकते हैं। ये जो जगह है जो दिखाई दे रही है, ये रायपुर में तेली बांदा एक जगह है और मैं यहाँ पर जा भी चुका हूँ। एक यूनिवर्सिटी में मैं वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर था, तो ये उस यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टडी करा गया एक प्रोजेक्ट था, तो मैं गया था। तो रायपुर आपको पता है, नया रायपुर, रायपुर क्या है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, पहले ऐसा था और फिर कैसा कन्वर्ट हुआ। और अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो आंसर में अगर आपको लिखना हो तो इन सब चीजों के बारे में भी लिखेंगे। We need policies that are inclusive and sustainable. Eviction must follow due process. ये बहुत जरूरी है। So ये जो एडहॉकिज्म है कि बुलडोजर लाके हटा दिया, that is according to law, but इसमें भी जो प्रोविजंस हैं उनको कई जगह फॉलो नहीं किया जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करिए, नोटिस दीजिए, टाइम दीजिए ताकि वो एविक्ट कर सकें। बहुत सारी जगह पर लोगों की भी गलती है, कहीं पर सरकारी जो मुलाजिम हैं, कर्मचारियों की भी गलती देखने को मिलती है। इन सीटू, तो जहां पर ऐसे स्लम्स हैं उनको बेहतर कर दीजिए। प्लानिंग ऑथोरिटीज मस्ट मैंडेट इंक्लूसिवली जोनिंग। अब ये क्या है, शहर को जब आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसका जोनिंग होता है, मतलब कहां पर रेजिडेंट रहेंगे, कहां पर सीबीडी रहेगा, सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रहेगा, कहां पर इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। तो उसमें आपको ये भी करना है कि हमारे शहरों में जो गरीब जनता आएगी रूरल एरियाज से, उनके पास रहने को सुविधा नहीं होगी, टॉयलेट्स नहीं होगी, उनके लिए ऐसी सरकारी जगह होनी चाहिए। या तो आप कोऑपरेटिव के माध्यम से या प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से या सरकारी माध्यम से वहां ऐसा करिए कि बहुत ही मिनिमम रेंट पे आके लोग रह सकें। छोटे ही दीजिए उनको, एक ही कमरा दे दीजिए ताकि झुग्गी झोपड़ी डेवलपमेंट ना हो। ये है इसका मतलब। इसके अलावा क्या करना है, मॉडल टेनेंसी एक्ट है जो 2021 में आया, उसको अगर लगाएं तो ऐसी जगहों पे यदि आप मॉडल टेनेंसी एक्ट लगा के भी और बहुत ही लो प्राइस पे हाउसिंग यूनिट्स देते हैं तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। पर ये जो मॉडल एक्ट था ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया, उसके बाद 4 ही स्टेट्स ने इसको अपने यहाँ पर इनैक्ट किया। आसाम है, उसमें उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, एक और स्टेट है, और जगह पे नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो इसमें बहुत सीरियस नहीं है। वार्ड लेवल पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बहुत जरूरी है। यदि वार्ड लेवल प्लानिंग होगी, शहर के अंतर्गत मेयर का इलेक्शन होता है और वार्ड मेंबर्स का, कॉर्पोरेटर्स जिन्हें बोलते हैं, वहां पर लोगों को शामिल करिए। ये टॉप डाउन अप्रोच है, पता ही नहीं चलता है लोगों की समस्या क्या है। अर्बन पॉलिसी मस्ट इम्बेड माइग्रेंट वर्कर, ये बहुत है। माइग्रेंट वर्कर को आप इनकॉर्पोरेट करिए एज अ मेन कंपोनेंट। अब देखिए तेली बांदा में क्या हुआ, जो ये जगह थी जो मैं आपको बता रहा था कि ये इसकी पहली स्थिति थी, इसका प्लान किया गया, ये एक तालाब है और उस तालाब के सौंदर्यीकरण हुआ, ये प्रोजेक्ट लागू किया गया, यहाँ पर इस तरीके की हाउसिंग यूनिट्स बनी, यहाँ पर लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। तो बहुत कूड़े का अंबार और जो गंदगी वाली जगह थी वो पूर्ण तरह से साफ हो गई। तो ये करने की हमें जरूरत है। कुछ स्टेप्स मैंने बताए हैं, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा, आंसर में भी याद रखिएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दैट इज अबाउट अर्बन पॉलिसीज। और जो हमारी एविक्शन ड्राइव चल रही है उसमें से एक जो पब्लिक पॉलिसी का मुद्दा है उस पर हमने चर्चा की। पब्लिक एडवाइस शेखर पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।